हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज रीडिंग थोड़ी आपको लेट मिल रही है। थोड़ी मैं बिज़ी हो गई थी। सो चलो, रीडिंग आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बता रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि वो आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो देख रहे हैं हम आज की इस रीडिंग में। ठीक है, अलग सा टॉपिक है क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स पढ़ा था, उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम कांटेक्ट कब करेंगे, वो फ़ोन कब करेंगे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कर रही हूँ सॉरी। तो बहुत टाइम से कुछ लोग जो है यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है ना। सो उसी के रिगार्डिंग हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कांटेक्ट करने के बारे में, कब कांटेक्ट करेंगे ये। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 3 ऑफ कप्स, वाओ बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। ओके, द हैंग्ड मैन का कार्ड है। ओके, सो प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। यहाँ पे है 3 ऑफ वेंट्स। ओके, सो गाइस, पहले तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं कांटेक्ट करने के बारे में। तो यहाँ पे देखो, द टावर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मुझे जहाँ तक कार्ड्स दिख रहे हैं ना, आप दोनों के बीच में 100% बहुत सारे लोगों की जो है, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पर्सन कॉल भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, आपको इग्नोर कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का। और यहाँ पे बहुत ऐसी एनर्जी है ना, जैसे होता है ना कि बहुत जेलसी है यहाँ पे। जो भी थर्ड पार्टी है ना, बहुत ज़्यादा जेलसी है उनको आप दोनों के रिलेशनशिप से। वो थर्ड पार्टी चाहती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के नज़दीक आओ, एक दूसरे के करीब आओ, उनसे बातें करो। दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, लेकिन क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो है ना, यहाँ आग लगा देती है। कहते हैं ना कि माचिस की तिल्ली लगा देती है ना। तो थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अचानक से ही आप दोनों के बीच में ये टावर का कार्ड आया है, यानी कि ये टावर गिरा है अचानक से ही। बहुत अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था, एकदम बहुत स्मूथली। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कभी आप लोग बिछड़ोगे, है ना, एक दूसरे से। लेकिन क्या हुआ, अचानक से यहाँ पे चीज़ें बदलती गई, चेंज होती गई, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। ठीक है, या कहें तो ये सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में। अभी तो सोचना मुझे ये कार्ड में दिख रहा है, लेकिन अभी की सिचुएशन के अनुसार मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही है। और उसके कारण से ही, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो, या आप कहें तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि हाँ, अचानक से मेरे पार्टनर ने मुझे कैसे ब्लॉक कर दिया, कैसे हर जगह से उसने ब्लॉक कर दिया, कुछ बताया नहीं, कोई रीज़न नहीं दिया, क्या हुआ ऐसा कि उसने जो है ना मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे इतना नफ़रत करने लगा, आखिर क्यों, है ना। तो एक जो है ना क्वेश्चन मार्क था आपके माइंड में। और अभी भी मुझे लगता है कि हाँ है। आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं है शायद कि हाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में। ठीक है, जब से ये थर्ड पार्टी आई है आप दोनों के बीच में, यहाँ पे जेलसी है। ठीक है, आप दोनों का रिलेशन जो है ना यहाँ से बिगड़ने लगा और एक दिन अचानक से टूट गया।
ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग आ गए। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आपके ऐसा जो है ना ऐसा ही हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक, और यहाँ पे मैं देखूँ तो थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड ही हो सकता है, आपका फ्रेंड, उनका फ्रेंड, या कोई फैमिली मेम्बर। मुझे तो ज़्यादातर जो है फ्रेंड दिख रहे हैं। ठीक है, फ्रेंड ही है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए उनके फ्रेंड दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट उनके फ्रेंड्स हैं, और कुछ लोगों के कुछ लोगों के उनके फादर हो सकते हैं। ठीक है, और उनकी मदर भी हो सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर था, काफ़ी अच्छा, एकदम खुशनुमा रिलेशनशिप है ना, जहाँ इंजॉयमेंट थी। ऐसा फील हो रहा था जहाँ जैसे कि होता है ना कि हाँ हम शादी करेंगे, प्लानिंग कर चुके थे, इंगेजमेंट कर चुके थे कुछ लोग, है ना। तो यहाँ पे प्लानिंग वगैरह सब हो चुकी थी कि हाँ हमें शादी करना है, हमारे जो है हम शादी के बाद यहाँ जाएंगे, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी, बहुत अच्छा खासा रिलेशन, है ना। लेकिन अचानक से टूट गया किसी और के कारण से, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने भी गुस्सा दिखाया, आपके पर्सन के फादर नहीं मान रहे थे, मुझे कुछ लोगों के पर्सन के फादर नहीं मान रहे थे, यहाँ पे ये रीज़न दिख रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन तो यहाँ पे खुद ही अपने ईगो में बैठे थे, है ना। ईगो में बैठने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी ने जो भी भड़काया था, जो भी चीज़ें बोली थी, है ना, जिसकी वजह से आपके पर्सन यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है ना इनका माइंड डाइवर्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन का यही दिख रहा है कि हाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन बहुत ही माइंड लगा रहे थे, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे आपके पर्सन। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे ये फेल हो गए, थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, और यहाँ पे इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन तोड़ दिया, कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, है ना। तो यहाँ पे ये है पेज ऑफ वैंड्स। तो मैंने आपको साइन नहीं बताया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, और यहाँ पे मेरे पास अभी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है। तो हम दूसरे कार्ड से देखेंगे, दूसरे डेक से देखेंगे। और ठीक है, तो यहाँ पे वापस रीडिंग पे आते हैं। तो गाइज यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। ठीक है, आपकी राह देख रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस है। आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है। इनको लगता है कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे इनको भी वक्त चाहिए, थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके पर्सन का कुछ मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, हालांकि मैं देखूँ ना तो आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट हैं आपसे बात करने के लिए, और बात तो करना चाहते हैं। जहाँ तक कि मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये पर्सन बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, आप बात करो ना करो, ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी फीलिंग हो सकती है, आपका जो है कह सकते हैं कि आपका डिसीज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये कोई नया आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपसे कांटेक्ट करने का, क्योंकि ये पर्सन देखो अपने किए का पछतावा हर किसी को होता है ना। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इनके माइंड में यही चल रहा है कि हाँ मैं जो है ना यहाँ पे मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, मेरी वजह से मेरा पर्सन हर्ट हुआ है। और ये जो है ना ये जो रीडिंग है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपके पर्सन बहुत आपने जो जिस कदर बर्दाश्त किया है, ठीक है, आपने जिस कदर चीज़ों को बर्दाश्त किया है, इनके फादर की है चीज़ें, या फिर इनकी मदर ने आपको जो कुछ बोला है, लेकिन आपने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, आप शांत रह गए, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैंने तो गलती की है। तो इनको आपसे बात करनी है, लेकिन ये आइडियाज़ निकाल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कार्ड क्या है बता रहे हैं, देख रहे हो ये किस कदर खड़े हैं, लेकिन इनके सामने जो है ना यहाँ पे रास्ते में बहुत कुछ है जो जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बस ये देख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पर्सन का मुझे यही दिख रहा है कि इनको आगे बढ़ना है, बस ये रास्ता क्लियर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपसे बात करनी है। फर्स्ट कार्ड मुझे ये बता रहा है, ये कार्ड पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड, द हैंग्ड मैन। देख रहे हो गाइस यहाँ पे कार्ड,
कैसे हैं ये इनके पैर लॉक हैं यहाँ पे, है ना, और ये एकदम से पैर और हाथ एकदम से लॉक है। चाबी भी इनके पास है ना, चाबी भी इनके पास है, कि इनके पास है, लेकिन क्या है कि ये एकदम शांत में है, शांति से है, कि मैं, इनको लग रहा है ना कि मैं इसको खोलना नहीं चाह रहा, या अभी मैं नहीं खोल सकता, ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन आपको कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए, ये पर्सन सोच तो रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये सपने भी देख रहे हैं यहाँ पे कि हाँ हम दोनों का रिलेशनशिप सही हो जाएगा। ये बंद आंखों से सपने देख रहे हो, इनकी आंखें बंद हैं, ये अपने ही चीज़ों में मग्न है ना, यानी कि उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये उल्टे लटके हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन की थिंकिंग हो रही है आपको कॉल करने की, मैसेज करने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये आपसे बात करे, क्योंकि थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी ने इनके मन में जो जहर घोला है ना उसको भी तो क्लियर करना है ना इनको, उनको भी इनको जब तक किसी भी पर्सन के माइंड में अगर जहर घुल जाए किसी के प्रति तो उसको क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो वही है, आपके पर्सन को क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये पर्सन जो है यहाँ पे ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें इनको क्लियर हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिसके बारे में आपके पर्सन यहाँ पे लगातार सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पर्सन यहाँ पे हैंग्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगला कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है अगेन कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, ये दूरियां ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस है ना, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है और इनको इंतज़ार है। ये जो पानी जब भी सूखेगा ना, यानी कि जब भी इनको रास्ता मिलेगा ना, तब ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो इनको जब भी क्लियरिटी मिलेगी चीज़ों में, ये आपकी तरफ आगे बढ़ने से चूकेंगे नहीं, ये पर्सन आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, ठीक है। आपकी लाइफ में इनको एंटर करना है, लेकिन क्या है, एक राइट टाइम का इनको वेट है, इंतज़ार कर रहे हैं बस ये कि हाँ मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है ना। तो एक जो टाइम पीरियड होता है ना, है ना, एक जो टाइम पीरियड होता है उसका आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ चलो स्टार्ट करते हैं। अब दूसरे कार्ड से देखते हैं कि हाँ ये आपको कब कॉल और मैसेज करेंगे, कब कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यहाँ पे तो ऐसे इनकी फीलिंग आप लोगों ने देखी ही कि हाँ कांटेक्ट करने के बारे में क्या क्या हो रहा है। प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे कब कांटेक्ट करेंगे, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। ओके, द मून का कार्ड है यहाँ पे, ओके, द मून। और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। ओके, 9 ऑफ कप्स, ओके। और देखते हैं गाइस, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो गाइस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हमारे पास साइन आ गया है, ओके। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। व्हील, द व्हील का कार्ड है, ओके। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। तो वाव, नाइट ऑफ कप्स बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी। सो गाइज यहाँ पे जो है कार्ड्स में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे द मून का कार्ड है, ठीक है। यानी कि अगेन मैं कहूँगी थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इस कदर इनको सराबोर किया है मिसअंडरस्टैंडिंग में कि ये पर्सन को कुछ समझ ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है, यानी कि सच क्या है ना। आपके पर्सन के सामने मुझे यही दिख रहा है ना कि देखो हर एक
सामने हर एक किसी के सामने सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं ना कि ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि ट्रस्ट कर जाते हैं। तो आपके पर्सन का मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये है कि सच्चाई मेरे सामने तो आएगी, है ना। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारा ट्रस्ट भी जो है ना डगमगाने लगता है ना। क्योंकि यहाँ पे ये हमारा ह्यूमन नेचर है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन को भी जो है ना आपके ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डर रहे हैं कि कहीं सच में वो चीज़ें जो है ना मेरे सामने ना आ जाए, वरना मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस पर्सन को क्या है, यहाँ पे ट्रस्ट है, ठीक है, आपके ऊपर। ये ट्रस्ट करके जो है ना यहाँ पे अपनी जो इनका डर है, इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है कि नहीं ये सच नहीं, ये सच है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो भी थर्ड पार्टी ने जहर घोला है उसकी सच्चाई ये पर्सन जानना चाहते हैं। और इसको जो है ना इनके माइंड में एक मिस्ट्री सा है, ठीक है, मिस्ट्री है जो यहाँ पे ये ना आपसे बता सकते हैं ना किसी और से बता सकते हैं। अपने अंदर की भावनाओं को अपने अंदर ही रखे हुए हैं, ये किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं और इनकी एनर्जी से मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत अंदर से टूटे हुए हैं, है ना। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बातें नहीं हो पा रही हैं, ठीक ना। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग भी है कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी, है, हर एक अंधेरे के बाद हर एक उजाला आता है। तो इस पर्सन को ट्रस्ट है, ठीक है, अपने इंट्यूशंस पे। इनकी इंट्यूशंस उनको गाइड कर रही हैं कि आप दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये जो रिलेशनशिप है, जो इस रिलेशनशिप में जो गैपिंग आई है वो एक ना एक दिन जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी गैपिंग, है ना। तो यहाँ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसके लिए आपके पर्सन आपके लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं, आपको अपनी दुआओं में मांगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन कॉल करेंगे आपको, मैं बताऊंगी, कॉल करेंगे, कांटेक्ट भी करेंगे आपसे, है ना, आपसे मिलेंगे भी। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड मुझे ऐसी एनर्जी बता रहे हैं कि हाँ, ये पर्सन को जो है ना आपको जब आप इनको मिले, इनको लगा कि हाँ इनकी दुआएं कबूल हो गई, है ना। जैसे कि होता है ना, हम कोई विश मांगते हैं और जैसे हमने विश मांगी है ना हूबहू वो पर्सन हमारे सामने आ जाता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि यार ईश्वर ने हमारी सुन ली, है ना। हर कोई जो है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत कम लोग हैं जिनकी ईश्वर सुनते हैं, जो सच्चे दिल के हैं, प्योर हार्ट है ना। तो यहाँ पे आपके लिए आपके पर्सन ने एक विश मांगी है और मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी यूज़ कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे मुझे बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपसे गाइस ये कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन। आप मानो ना मानो ये आपका मैटर है, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, मेरी इंट्यूशंस जहाँ तक बता पा रही हैं कि इनको जो है ना न्यू बिगनिंग करना है। देखो गाइस, ये भी गोल है, ये भी गोल है ना। तो यहाँ पे क्या है, व्हील है, ठीक है, ये समय का चक्र है, ये घूमेगा ही घूमेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपकी बॉन्डिंग आपके पर्सन के साथ प्योर है, कनेक्ट है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन आपसे अभी भी बेहद प्रेम करते हैं और इनको रियूनियन चाहिए आपके साथ। आप मानो न मानो, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं रियूनियन करना आपके साथ फिर से वही स्टार्ट, वही न्यू बिगिनिंग, वही प्यार, वही मोहब्बत, है ना। फिर से अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं चाहते हैं, ये आपके लिए भी चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ये भी थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं भी उससे जुड़ा हूँ और कहीं ना कहीं वो भी मुझसे जुड़ी हुई है ना।
तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी मतलब कि जो वो प्यार है, वो इज्जत है ना, वो रिस्पेक्ट जो होती है ना हमारी अपने पर्सन के लिए, तो यहाँ पे आपके पर्सन वो इनको फील होता है कि मैं उनको दे सकता हूँ और आप उनको दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन कुछ भी करे ना, देखो यूनिवर्स यहाँ पे भगवान बैठे ना, गॉड बैठे हैं ना हमारे, वो सब देख रहे हैं, ठीक है। और ईश्वर से सब कुछ नहीं, सब कुछ क्या, कुछ ही नहीं छुप सकता। हम किसी और से, किसी इंसान से तो छुपा सकते हैं, उससे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उससे कभी झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो आपके पर्सन को ईश्वर पे भी भरोसा है और आपके पर्सन आपसे बात भी करेंगे, कांटेक्ट करेंगे ये आपसे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहाँ पे रियूनियन तो होना है आपका, आपके पर्सन के साथ रियूनियन होना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड के मीनिंग सेम है, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपसे जल्द ही बात करेंगे, क्योंकि इनको आपको प्रपोजल देना है, इनको आपके सामने प्रपोजल रखना है अपने प्यार का, अपने जो है ना चाहते हैं कि हाँ मेरा प्यार आप एक्सेप्ट करो। और ये जो है ना पर्सन, जहाँ तक कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन जल्द ही आपको कॉल करेंगे। कॉल कब तक करेंगे आपको, तो आप लोग पूछोगे कॉल कब तक करेंगे, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि 3 डेज़, 3 वीक्स, 3 मंथ लग सकते हैं आपको कांटेक्ट करने में, ठीक है। तो आपके पर्सन, जहाँ तक मेरी एनर्जी बता रही है कि हाँ ये बहुत चाहते हैं आपको, ठीक है गाइज। सो रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं सुबह की रीडिंग में, एंजल गाइडेंस में। बाय।